औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर मुश्ताक। हाल ही एमएचएन कंपनी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिस सीरीज़ में जो है हम जुडिशियल एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे डिफरेंट केस लॉ का। इसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। और आल दो ये हम इन डिटेल डिस्कस भी कर रहे होते हैं अपनी टेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तो उसी में से कुछ जो है हम पर्टिकुलर पार्ट जो है डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, जिसमें हम जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो हमारे टैक्स पेयर्स जो हैं या हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उनके ईज़ीनेस के लिए हम इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे विद इन द रीज़नेबल टाइम, ताकि वीडियो भी जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज की जो केस स्टडी है, जो केस लॉ है, उसको हम डिस्कस जो करेंगे वो है कि प्रोसीड रियलाइज़ेशन सर्टिफिकेट किन केसेस में जो है वो कंपल्सरी नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है इसको डिस्कस करते हैं। छोटा-सा बैकग्राउंड जो है उसका बताता चलूँ कि ये अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू लाहौर का जो है ये केस लॉ है। उसमें जो है ये टैक्स ईयर का जो डिसीजन है वो 27 मार्च 2014 है। जो जिस टैक्स ईयर से रिलेटेड ये टैक्स केस था, ये 2006 का था। इसमें जो अपीलेंट थे वो एफबीआर था, यानी कि कमिश्नर जो अपील थे उनके फैसले को ना मानते हुए जो एफबीआर है उसने क्या किया कि अपील दायर की अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर में। क्यों? क्योंकि कमिश्नर जो अपील ने टैक्स पेयर के फेवर में जो है वो दे दिया था अपना डिसीजन। जो टैक्स पेयर की तरफ से जो रिस्पोंडेंट थे वो ये हमारे एडवोकेट साहब थे, यासिर साहब। और उसके बाद जो है डिपार्टमेंटल जो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, उनके पास ये जो फैसला था इसको चैलेंज करते हुए जो है फिर जब अपील दायर की गई तो ट्रिब्यूनल में चला गया। अब ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसको हम देख लेते हैं। इसमें जो इशू था वो पहला ये था कि जी जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम का हमारे पास सेक्शन है 111, ठीक है, सब सेक्शन 1 क्लोज बी में उसने क्या है, ये मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि a person has made any investment or is the owner of any amount or valuable article। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं। एक, उसने अनएक्सप्लेन्ड इनकम का इसका सेक्शन डाल दिया, और सेकंडली उसने जो बेस बनाई थी वो सेक्शन 111 4 का बनाया था। तो इसमें जो है उसने बताया हुआ है कि जो सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा अगर एक फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान हो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल हो और उसकी अमाउंट 5 मिलियन से भी ज़्यादा ना हो और उसको प्रॉपर्ली इन कैश करवाया गया हो उस कैजुअल बैंक से, और उस कैजुअल बैंक ने उसके अगेंस्ट जो है आपको पीआरसी सर्टिफिकेट भी इशू किया हो। अब यहाँ पे जो सवाल ये पैदा होता है कि अगर टैक्स पेयर पीआरसी सर्टिफिकेट इशू जो पीआर प्रोड्यूस नहीं कर पाता उसको एफबीआर को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, लेकिन वो अदर सैटिस्फैक्टरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देता है, तो उस केस में क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ट्रिब्यूनल की जजमेंट है। अच्छा, मटेरियल जो फैक्ट्स है उसमें ये था कि ये जो टैक्स पेयर है उसने 22 लाख का जो है एक 4 मरले की शॉप खरीदी थी, और उसके बाद इनिशिएट की गई प्रोसीडिंग बाय द डिपार्टमेंट। उन्होंने जो है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी उस टाइम टैक्स पेयर ने दिया होगा उन्होंने उसको नहीं माना, और उन्होंने जो है इसकी डिमांड रेज़ कर दी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील हैं, उन्होंने भी जो है फ़ेवर में दिया टैक्स पेयर के फैसला। क्यों? क्योंकि उसने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर दिया हुआ था फॉर द सोर्स ऑफ फंड्स, बट उसने पीआरसी जो है वो नहीं बाय सम रीज़न या जो भी व्हाटसएवर रीज़न होगी उसने नहीं प्रोड्यूस किया। अच्छा, अब इसमें जो है एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो टैक्स पेयर है वो एक्टिव एम्प्लॉयी था जद्दा में सिंस 1998, और पीआरसी क्यों नहीं कर सका था? क्योंकि द टैक्स पेयर फ्रॉम जद्दा थ्रू एप्लीकेशन डेटेड ये अप्रोच एचबीएल सीडीए सिविक सेंटर ब्रांच इस्लामाबाद फॉर ओपनिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट, एंड आफ्टर ओपनिंग said account the taxpayer from Saudi Arabia sent foreign रेमिटेंस आउट ऑफ हिज सैलरी डायरेक्टली टू द सेट बैंक अकाउंट एट इस्लामाबाद। क्या होता था कि जो उसका सऊदीयन बैंक था, वहाँ से जब उसको जो भी सैलरी मिलती थी वो डायरेक्ट अपने इस अकाउंट में डाल देता था। ठीक? अब ग्राउंड ऑफ अपील जो है वो क्या था कि जो कमिश्नर इन रेवेन्यू है, एफबीआर ने ये कहा कि जी उन्होंने रॉन्गली कंक्लूड किया है, और जो टैक्स पेयर है उसने सफिशिएंट सोर्सेज जो है वो हमें नहीं बताए गए थे। टैक्स पेयर फेल्ड हो गया टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और वो बार-बार ये कही जा रहे थे कि जी इनकैशमेंट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस थ्रू कैजुअल बैंक, यानी कि जो पीआरसी है ये हमें नहीं दिया गया। अब जो एविडेंस था रिगार्डिंग पेमेंट इन यूएस डॉलर कॉन्फ्लिक्टेड विद रजिस्टर्ड सेल, उसने कहा कि जी जो बाहर से पेमेंट आई वो इसको डॉलर्स में आई थी, और जो इसने आगे जो सेल डीड बनाई उसमें पाकिस्तानी रुपए में उसने ऑब्वियसली जो भी सेल डीड उसने सेल परचेज किया वो पाकिस्तानी रुपयों में किया है आफ्टर कन्वर्जन। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों ही थे। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसमें उसने इंटरप्रिटेशन की सेक्शन 111 4 की कि वेदर जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर एक पीआरसी सर्टिफिकेट इशू वो नहीं करता, क्या उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है?
और दूसरा क्वेश्चन है वो फैक्ट जो उसने निकाला वो ये था कि वेदर द टैक्स पेयर सफिशिएंटली एस्टैब्लिश द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थी टुवर्ड्स दैट फॉर्मूला शॉप, वो उसके लिए जो उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए थे क्या वो सफिशिएंट थे या नहीं थे। अच्छा, उसके बाद जो है मैं इसको भी जो है इग्नोर कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए नहीं बताता। लेकिन जो एफबीआर के जो आर्गुमेंट्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। एफबीआर ने कहा कि जी ये जो इसने इनकैशमेंट सर्टिफिकेट बार-बार आप देखें एफबीआर का एक ही ज़ोर था कि जी इसने जो इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है, पीआरसी है, वो हमें वो नहीं किया प्रोड्यूस। इस पे जो है जो एफबीआर के जो टैक्स पेयर की तरफ से थे, जो रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ठीक है? ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो सऊदीया में एम्प्लॉयी हैं, इन्होंने एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो एचबीएल के साथ मेंटेन किया हुआ है, जहाँ पे अपनी फ़ॉरेन रेमिटेंस डायरेक्टली डिपॉज़िट करवाते हैं। वहाँ से इन्होंने जो फंड्स हैं वो विथड्रॉ किए और उन्होंने वो फंड्स विथड्रॉ करने के बाद जो है अपनी वो 4 मरले की शॉप जो है वो बाय कर ली थी। अब इसमें एक और चीज़ है कि सिंस द इन्वेस्टमेंट हैड एन एक्सप्लेन्ड सोर्स, ठीक है, रिगार्डिंग इनकैशमेंट सर्टिफिकेट वाज़ इनकैपेबल। अब उसने जो है इन्वेस्टमेंट और सोर्स ऑफ द फंड्स उसने दिखा दिया कि मेरे जो फॉरेन करेंसी अकाउंट था, वहाँ से उसके थ्रू मैंने करवाया। अब जो कोर्ट का एनालिसिस था वो ये था कि जी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, देखने के बाद उन्होंने जो फ़ैसला किया, उन्होंने फ़ैसला ये किया कि जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है और जो वो जो फ़ॉरेन करेंसी रेमिटेंस है उसका भी उसने रिकॉर्ड दे दिया है। जो चेक की कॉपीज़ उसने निकाली थी बैंक स्टेटमेंट से भी उसका वेरीफ़ाई हो गया कि उसने फ़ॉरेन करेंसी अपने जो है सैलरी का जो अकाउंट है सऊदीया का, वहाँ से अपने एचबीएल का अकाउंट में डाले और वहाँ से जो उसने विथड्रॉ किया और विथड्रॉ करके कैश में जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए पूरा जो है उसने अपना एक ट्रेल मनी ट्रेल दिखा दिया। अब टैक्स पेयर ने क्योंकि वो एक सैटिस्फैक्टरी जो है सारे सोर्स ऑफ फंड्स दिखा दिए, एविडेंस दिखा दिया था, तो ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया कि जो डिपार्टमेंट की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया और जो डिसीजन था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील का दैट वाज अपहेल्ड। अब इसमें एक और चीज़ जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो टैक्स पेयर है क्योंकि उसने सैटिस्फैक्टरी जो सोर्सेस ऑफ इस इन्वेस्टमेंट थे उसको एस्टैब्लिश करते हुए तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिए अदर देन सर्टिफिकेट, ठीक है? जिस पे ट्रिब्यूनल ने देखते हुए ये कहा कि इनकैशमेंट सर्टिफिकेट जो है इवन दो उसने प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिए कि उसको सैलरी आई थी अपने साउदियन बैंक में, वहाँ से उसने अपने एचबीएल के अकाउंट में डाले, वहाँ से उसने जो है चेक के थ्रू कैश विथड्रॉ किया और कैश विथड्रॉ करके उसने जो बाय की है अपनी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बाय करने के टाइम पे भी उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स थे, जो जस्टिफाई करते हैं। तो जो हमने लीगल जो है प्रिंसिपल एस्टैब्लिश जो है हमने वो ये किया कि इफ टैक्स पेयर इंडिपेंडेंटली प्रूव्स द जेन्युइन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू रिलायबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, द एब्सेंस ऑफ एन इनकैशमेंट सर्टिफिकेट डज नॉट जस्टिफाई, ठीक है? एक ये हो गया। उसके बाद इसको जो है अब मैं ख़त्म करूँ और लास्ट में जो मैं की टेक अवेज़ हैं या प्रैक्टिकल लेसन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आपके सोर्स ऑफ फंड्स को बैक करते हैं, आपके पास प्रॉपर कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट्स है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के रिकॉर्ड हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, उसकी पूरी ट्रेल दे सकते हैं, जो भी आप जिस टाइम पे आपने सेल परचेज़ किया है और इवन दो आपने किसी किस्म का भी एनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो जो ट्रिब्यूनल है, उसने इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करते हुए एनालाइज़ करते हुए टैक्स पेयर के हक में जो है, वो एविडेंस दे दिया। तो की टेक अवे ये है कि आपने हमेशा अपने पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है रखने हैं कि आपकी जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, सोर्स ऑफ फंड्स थी, वो कहाँ से थे। ठीक है? आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो भी थे, जिस टाइम पे वो सेल परचेज़ कर रहा था, उस सेल परचेज़ की अमाउंट से ज़्यादा उसके अकाउंट में जो पैसे जो है, वो उस टाइम अवेलेबल थे, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई और डिपार्टमेंट ने जो है, उसको जब नोटिस इश्यू किया और उसने उनके नोटिस को जो डिमांड को आगे चैलेंज किया कमिश्नर अपील पे, उसने भी टैक्स पेयर के हक में दिया फैसला और जब डिपार्टमेंट ने इस केस को चैलेंज करते हुए डिसीजन को जब ट्रिब्यूनल में गया, तो ट्रिब्यूनल ने भी जो है कमिश्नर अपील के ही जो है उसका डिसीजन उसको अपहेल्ड किया और उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। तो ये सारी जो है मैंने आपको छोटी-सी कोशिश किया कि एक विदिन रीज़नेबल टाइम मैं आपको बता सकूँ कि अगर आपके पास पीआरसी सर्टिफ़िकेट नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर ट्रेल दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी मनी ट्रेल, सोर्सेज़ ऑफ फंड्स और उसकी जो है पूरी ट्रेल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप एफबीआर को दे दें एविडेंस और अगर एनफोर्समेंट लेवल पे अगर आपको वो आपको कोई रेज़ कर देता है डिमांड, तो आप उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं कमिश्नर अपील के लेवल पे और ट्रिब्यूनल के लेवल पे। अब अगर किसी कोई इस तरह का जो भी इश्यू कोई फेस कर रहा है, तो ये जो है
इस डिसीजन को एज़ अ प्रेसिडेंट सेट करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने केस के रेफरेंस के तौर पे। इन केस अगर आपके पास पीआरसी सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन अपने सोर्सेज़ ऑफ फंड्स को, अपनी सेल परचेज़ की डीड को आप जो है उसको जस्टिफाई कर सकें विद योर ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इस टैक्स पेयर ने जब एक प्रॉपर्टी बाय की, 22 लाख की शॉप बाय की, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट अपने अकाउंट, सैलरी अकाउंट से अपने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अकाउंट में पैसे डालता था, उसने वहाँ से कैश विथड्रॉ किया, चेक के थ्रू, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, ईच एंड एवरीथिंग उसने प्रोड्यूस किया, लिहाजा वो जो है डिमांड से किसी किस्म के टैक्स की पेनल्टी से बच गया। आपकी दुआओं का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।